अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो हमें कह रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो है वो कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो उन स्टेप्स की जो है वो मैंने डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है और उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अगर वो स्टेप्स आपको आएंगे तभी आप जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वरना नहीं। तो आप पहले जो है वो वीडियो देखें और फिर जो है वो ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंप्लीफाई किया जाता है। ओके, तो चलें अपने एक प्रॉब्लम को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 2x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 15। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्टेप नंबर फर्स्ट जो हमारे पास होता है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखें आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आएंगे। तो अगर हम 2x को मल्टीप्लाई 4x के तो 2 4 ज़ा 8x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x इक्वल्स टू 15। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 15 को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें तो पीछे हमारे पास 0 रह जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गई है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारे पास पूरा हो गया है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है कि आप जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है c की वैल्यू, ठीक, दैट इज माइनस 15। तो 8x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस के 15 है उधर शिफ्ट करवा देंगे तो पॉजिटिव 15। अब ये आपके पास जो है वो दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट हैंड साइड को जो है वो आप लोग डिवाइड करवा दें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 8 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 8। 8 के साथ हम लोग जो है उसको डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 2x अपॉन 8 इक्वल्स टू 15 अपॉन 8। डिवाइड करवा दिया बोथ हैंड साइड को जो है वो 8 के साथ, तो 8 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया। 2 का टेबल 1 टाइम 4 टाइम 15 अपॉन 8 विल नॉट कैन बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 अपॉन 8 आ गया। ठीक, तो अब देखें आपके पास ये जो है वो स्टेप नंबर 3 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास जो होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करें और उस हाफ का स्क्वायर लेके आपने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है वो जमा करवा दें। तो x का कोफिशिएंट 1/4 है, तो 1/4 का हमारे पास हाफ क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8। तो 1/4 का हाफ 1/8। तो अब इसका जो है वो आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और इस वैल्यू को जो है वो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे जमा करवा दें। तो ये आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस के 1/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे भी जमा करवा दें और राइट हैंड साइड पे भी। तो
तो ये 15/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो आप देखें ये a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर की फार्मूले की इंडिकेशन दे रहा है, तो इसलिए हम जो है वो इस पूरी वैल्यू को क्लोज कर दें a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर के अंदर। तो आपके पास ये क्लोज होके x माइनस 1/8 ऑफ होल स्क्वायर के अंदर क्लोज हो जाएगा। और अगर दोबारा इसको ओपन करें a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर के फार्मूले में, तो पीछे आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। इक्वल्स की साइन इस साइड पे देखें, आपके पास है 15/8 और प्लस हो रहे हैं 1/8 का स्क्वायर में होता है दैट इज 64। ठीक, तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 1/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और 64 की आपके पास एलसीएम क्या आएगी, 64 ही आएगी। तो अगर हम 64 को जो है वो 8 के साथ डिवाइड करवा दें तो आंसर विल बी 8, और उसी 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 0 4 120, तो आपके पास आ गया 120। 64 डिवाइडेड बाई 64 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आपके पास x माइनस 1/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 120 प्लस 1, तो 121 और नीचे 64। अब देखें आपके पास 121 आ गया है, तो अगर हम 11 का स्क्वायर निकालें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 121 ही होगा। और अगर हम 8 का स्क्वायर ले लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 64। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्लोज कर सकते हैं। तो x माइनस 1/8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121, तो 11 का स्क्वायर और 64 8, तो दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, तो x की वैल्यू हमें जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी थी, तो बाय टेकिंग रेडिकल बोथ साइड, तो टेकिंग अंडर रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास x माइनस 1/8 का स्क्वायर और इसका रेडिकल, और इस साइड पे 11/8 स्क्वायर और ये रेडिकल, तो स्क्वायर रेडिकल में हो गया कैंसिल आउट, तो x माइनस 1/8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/8। नाउ x माइनस 1/8 है, ठीक है, उस साइड पे शिफ्ट करवा दें तो x विल बी इक्वल्स टू 1/8 प्लस माइनस, यहाँ पर नेगेटिव का 1/8 था, उधर जाके पॉजिटिव 11/8 हो गया। ठीक, तो एक x जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 प्लस 11/8, यहाँ से x जो है वो फाइंड कर लें, दो फ्रैक्शंस की एडिशन हो रही है तो एलसीएम आपके पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 8 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 1 मल्टीप्लाई बाई 11, तो x विल बी इक्वल्स टू 12/8। तो अब भी कैंसिलेशन हो रही है, 2 का टेबल 4 टाइम और 2 का टेबल जो है वो 6 टाइम, 2 टाइम 3 टाइम, तो x विल बी इक्वल्स टू 3/2। एक सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास 3/2, और दूसरा जो है वो आप लोग फाइंड कर लें x इक्वल्स टू 1/8 माइनस 11/8, तो x विल बी इक्वल्स टू एलसीएम जो आएगी वो 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 1 मल्टीप्लाई बाई 11, तो x विल बी इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव और माइनस के 11, तो आपके पास जो है वो माइनस का 10/8। तो देखिए दोनों की कैंसिलेशन हो रही है, तो 2 का टेबल जो है वो 4 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, तो यहाँ पर आपके पास जो x आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -5/4। ठीक,
तो एक x जो आपके पास आया है ये वाला दैट इज 3/2 और दूसरा x का रूट जो आया वो -5/4। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई सोल्यूशन सेट जो होगा दैट विल बी 3/2 पॉजिटिव और कॉमा -5/4। ठीक है, तो ये आपने जो है वो दो रूट्स फाइंड कर लिए x के। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का कि हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो गिवन थी। इस इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।